अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता। दुनिया में शायद कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि आप टीवी टॉक शो में बैठ जाएं और अपने मुल्क के किसी भी बाइज़्ज़त इंसान पर जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दें, आपको कोई नहीं पूछेगा। और फिर डर, खौफ, ख़तरा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। आप टीवी पर बैठकर क्या कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है, दुनिया भर में टॉक शो होते हैं। दुनिया के हर मुल्क में हज़ारों में नहीं तो 100 की तादाद से ज़्यादा टीवी स्टेशन है, बट जो पाकिस्तान में होता है शायद दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। हर रोज़ रात एक ड्रामा लगता है जिसमें बैठकर आप झूठ जितना अच्छा बोलते हैं उतने ही ज़्यादा टीवी आपको अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं। बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, शायद प्लांटेड भी होता है, पीछे से लिखा पड़ा भी होता है। जब नवाज शरीफ साहब के पनामा में केस बने तो 3 महीनों में 120 दिन में 401, बल्कि 401 नहीं सर, ये 4000 प्रोग्राम हुए थे नवाज शरीफ के पनामा वाले केस पर, जिसमें साबित ये करने का कोशिश की थी कि ये सारा कसूर नवाज शरीफ साहब का है। उनकी फैमिली का तो है, इसमें नवाज साहब शामिल हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा में शामिल नहीं था। और वो जो टीवी टॉक शो पर बैठते थे उनको कोई पूछने वाला थी ना, उनको पैमरा पूछ सकता था, ना उनको कोई अदालत पूछ सकती थी। और जिस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे उसका तो नामो निशान भी नहीं होता था उसमें, लेकिन टीवी पर एक मुनज़्ज़म तरीके से ये काम किया जाता था। बात को लेकर अपने वीलॉग की तरफ आते हैं। बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में होता क्या है। जनरल रिटायर्ड शैब अमजद साहब, आपने अक्सर देखा होगा, बड़े तगड़े जनरल साहब जो हैं वो जब चाहे जिसकी चाहे पगड़ी उछालते हैं। मुख्तलिफ हवालों से उनका नाम भी है कि उन्होंने ठीक ठाक किस्म का पैसा बटोरा हुआ है। अब ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सोशल मीडिया पर ये चीज़ कही जाती है कि जनरल साहब ने काफ़ी लंबे चौड़े हाथ मारे हुए हैं और किसी दौर में बहरिया में काम करते रहे हैं। और जाहिर है जब बहरिया में आप काम करेंगे तो उस वक़्त आपकी जो कमाई है वो तो ऊपर जाएगी। जनरल साहब ने पिछले दिनों बैठकर टीवी पर एक इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूं कि अब साबित करना पड़ेगा कि जब शहबाज शरीफ साहब कतर गए तो उन्होंने वहां पे इस्राएली वफद से मुलाकात की, जिसमें वो ये वादा करके आए हैं कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। जी दोबारा रिपीट करता हूं, शहबाज शरीफ साहब ने अपने कतर के दौरा के मौका पर वहां पर इसराइली वफद से मुलाकात की और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब यकीन करके आए हैं कि वो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगी। ये वो इल्ज़ाम है जो जनरल रिटायर्ड शैब अमजद साहब ने एक टीवी टॉक शो में लगाया। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि इसको इमरान खान साहब के जलसे वालों को जस्टिफाई करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। जिस तरह इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि 1,02,40,000 पैगम्बर आए और ला इलाहा का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें जलसों में आप करते हैं, आपको पकड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन जाहिर है टीवी पे बैठ के आपने बात की है तो इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अब शैब अमजद साहब ने जब ये बात की तो शायद उन्होंने रूटीन में बात कर दी या उनको किसी ने कहा हो, लिख के पर्ची भेजी होगी, जनरल साहब गल कर दो। जनरल साहब ने पटे खींचते कि मैनू किसी ने पूछना है, लेकिन हुआ उल्टा। इस दफ़ा हुआ ये कि FIA के उन्होंने नोटिस दे दिया कि जनाब आपने ये इल्ज़ाम लगाया है मुल्क के वज़ीर आज़म पर, जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री है, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि आप इसराइल गए हैं और इसराइल नहीं गए बल्कि कतर गए और वहाँ पे इसराइलियों से मुलाकात की है। तो इसका आकर जवाब दें, सबूत दें, ताकि इस केस को आगे चलाया जाए कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है जी, वो अगर इसराइलियों से मिल रहा है और हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर मिल रहा है तो पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए ना। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वज़ीर आज़म अगर इसराइल के लोगों को मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है, ये मेरा राइट है ना। अब उन्होंने बुला लिया जनाब, उनको कहा जाता है कि काफ़ी घंटे, जिनमें कुछ 6-7 घंटे उनको बिठाया गया। 6-7 घंटे बिठाने के बाद वहाँ पर उनसे उनका मोबाइल टेलीफोन ले लिया गया है। अब मोबाइल टेलीफोन जनरल रिटायर्ड शैब अमजद साहब का इस वक्त अदारे के पास है, जिसे वो ढूंढेंगे कि भी पता करें इनको कौन मैसेज भेज रहा है, किसने बताया। पूरे टेलीफोन का डाटा जो वो चेंज किया जाएगा और रिटायर्ड अमजद शैब साहब को
जवाब देने में काफ़ी दिक्कत हुई। इसका वो जवाब कोई नहीं दे सके। हमारी इत्तला के मुताबिक, हमारे सोर्स के मुताबिक वो सिर्फ वहाँ पर उल्टी सीधी बोंगियाँ मारते रहे हैं, इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके, इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर में किसी इसराइली वफद से मिला है। ऐसा कोई सबूत ना उनके पास था और ना वो ये सबूत दे सके हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा कदम है। पाकिस्तान के हर टीवी पर बैठे हुए जो शाम को बैठ पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि फ़लाँ ने इतनी चोरी कर ली, फ़लाँ ने इतना कमीशन खा लिया, फ़लाँ ने ये कर लिया, हिसाब उनसे लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। इसका कोई कानून होना चाहिए कि आप किसी पर बैठ कर भी इल्ज़ाम ना लगा दें। अब जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब जो हैं, जब तक सबूत नहीं देंगे उनकी जान खलासी नहीं होगी, और अगर वो सबूत दे देते हैं तो वो तो ढूंढने के लिए एफआई ने उनको बुलाया है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई सबूत उनका पास नहीं होगा। पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो जाग रही हैं, सो नहीं रही हैं, और उन वज़ीर-ए-आज़म के साथ कितनी एजेंसी साथ चलती हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि वह वहाँ पर बैठ कर आप एक इल्ज़ाम लगा दें और उस इल्ज़ाम का कुछ सर पैर ही ना हो, और फिर आप टीवी पर बैठकर अकड़ कर कहें कि ये चोर भी हैं, ये उचक्के भी हैं, ये डाकू भी हैं, अभी ये इतना खा गए हैं, ये वो कर गए हैं, ये कर गए हैं। रिटायर्ड अमजद जो शैब साहब हैं उनका कसूर कोई नहीं है। वो जिसको फॉलो करते हैं ना, इमरान खान साहब को, जिनकी वो ज़ुबान बोलते हैं, जिनके लिए वो सुबह शाम नौकरी करते हैं, जिनकी वो जी हजूरी के लिए या जिनको प्रमोट करने के लिए या जिनको बड़ा एक क्या कहते हैं उसको फरिश्ता सिफ्त इंसान साबित करने के लिए सब कुछ प्लान किया गया था, वो प्लान अब फ्लॉप हो चुका है। अब जनरल साहब को बताना चाहिए कि वो इमरान खान साहब जिनके बारे में आप ये सब चीज़ें पेश करते रहे हैं, अब पेश नहीं करनी, वो वक्त गुजर गया है। तो इसलिए अभी तक शायद वो उस हवा से निकल नहीं सके, उसी हवा में बैठे हुए हैं, तो इसलिए अभी तक उनका जो सिलसिला है ना, उनको अब रोकना पड़ेगा। इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना पड़ेगा। अगर इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको उसकी कीमत पेड करना पड़ेगी। इमरान खान साहब को भी पेड करनी पड़ेगी। जनरल साहब आप तो खैर पेड करेंगे और कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब तक उनका मोबाइल हुकूमत वक्त के पास है, उससे बहुत सारा डेटा निकल आएगा कि किसने मैसेज किया, किसने उनको हदायत दी और किसने उनको इन्फॉर्मेशन दी और किसने उनको यकीन दिलाया कि आप ये टीवी पर बैठ बात कर दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ हमने माहौल बनाना है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और ज़ाहिर है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। इसलिए आप ये कर दें, बाकी हम संभाल लेंगे। अब देखना यह है कि कौन संभालेगा, उस मोबाइल से कितने सबूत मिलेंगे। जब तक उस मोबाइल की पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिलती, उससे डाटा नहीं निकाल लिया जाता, वो जनरल साहब को नहीं मिलेगा। और जनरल साहब जो हैं इसके बाद ऐसा कुछ करने से पहले 10 दफ़ा ज़रूर सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए। खाली जनरल साहब नहीं, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए, मेरे लिए खुद भी एक बहुत बड़ी नसीहत है कि हम कोई भी बात करने से पहले सोच लिया करें कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे सोर्स क्या हैं, हमारी खबर क्या है। अब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ कि जनरल साहब को बुलाया है, वहाँ पे उनसे घंटों में तफ्तीश हुई है, उनका मोबाइल रख लिया है, तो सोर्स है, ये खबर है, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह पे ये खबर है, और मेरे सोर्स भी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। कल अगर कोई मुझे पूछे तो मैं ये साबित कर सकता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। वो जनरल साहब की तरह ब्ला 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 कर झूठ नहीं बोल रहा, और कल को जवाब देना पड़ेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़।